भैरव कोठी नाम का एक गांव था जो शांत और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था। उस गांव में एक तेल का व्यापारी रहता था जिसका नाम सुरेश था। गांव के अंतिम छोर पर उसका घर था जहां दिन ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। घर के बाहर उसका एक स्टोर रूम था जहां वह एक्स्ट्रा सामान रखा करता था। रोज शाम में सुरेश अपने स्टोर रूम के बाहर एक दीप जलाता था जिससे पूरा इलाका हल्की रोशनी में नहाया रहता था। सुरेश ने अपने स्टोर रूम में पेट्रोल का एक गैलन भी रखा था जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। उसी स्टोर रूम के पीछे गोलू चूहा और रश्मि चूहिया रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही खुशी से रहा करते थे और उनका छोटा सा संसार प्यार से भरा था। ठंड का मौसम आया और रश्मि चूहिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया। दोनों चूहा और चूहिया बेहद खुश थे, मानो उनकी दुनिया पूरी हो गई हो। चूहे के रिश्तेदारों में भी खुशियों का माहौल था और हर कोई इस खुशी में शामिल था। चूहे ने सोचा कि 10 दिन बाद सभी रिश्तेदारों को दावत देगा और खुशी मनाएगा। उसी इलाके में रहती थी राणा बिल्ली, जो एक शिकारी बिल्ली थी और बहुत चालाक थी। राणा बिल्ली आराम करने के लिए सुरेश के स्टोर रूम जाया करती थी और रात को वहीं पर सोया भी करती थी। एक दिन राणा बिल्ली आराम कर रही थी, तभी उसे चूहे के बच्चे की आवाज सुनाई दी जिसने उसके कान खड़े कर दिए। उसने छुपकर देखा कि चूहे ने एक बिल में बच्चे को जन्म दिया है। राणा बिल्ली सोचने लगी कि अब इसे कैसे शिकार बनाया जाए और उसके मन में बुरी योजना बनने लगी। इसके बाद बिल्ली रोज छुपकर इंतजार करने लगी कि कब मौका मिले और वह चूहे के बच्चों को खा जाए। एक दिन चूहा अपने बच्चों के लिए भोजन लाने गया था। 9 दिन पूरे होते ही सभी बच्चे अपनी माँ के साथ धूप में बाहर आ गए, मासूमियत से खेलते हुए। इसी पल का तो बिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। बिल्ली ने मौका पाते ही चूहिया और उसके 8 बच्चों को खा गया और एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। इसके बाद वह आराम से स्टोर रूम में जाकर सो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब चूहा घर आया तो उसने देखा कि उसके बिल में कोई नहीं है। उसने बहुत ढूंढा लेकिन हर तरफ सन्नाटा ही मिला। जब वह स्टोर रूम में गया तो उसने राणा बिल्ली को देखा। चूहे को समझते देर न लगी कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। वह वहां से निराश होकर स्टोर रूम से बाहर आ गया। उसका दिल टूट चुका था। अब चूहे ने बिल्ली को मारने की योजना बनाई। जब यह बात चूहे के रिश्तेदारों को पता चली तो उन्होंने कहा, गोलू, राणा बिल्ली को मारना बहुत खतरनाक है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गोलू बोला, जब मेरा परिवार ही नहीं रहा तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा। फिर गोलू बोला, मेरे पास एक योजना है, अगर तुम सब साथ दो तो मैं बिल्ली को मार दूंगा और उसके बाद कभी कोई चूहा शिकार नहीं बनेगा। गोलू ने सबको अपनी योजना बताना शुरू किया। गोलू बोला, मैंने बिल्ली के आराम करने की जगह देखी है जहां वह रोज सोती है। उसी के बगल में पेट्रोल का एक गैलन भी रखा है। अगर हम पेट्रोल में आग लगा दें तो बिल्ली भी जल जाएगी और मर जाएगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा, यानी मुझे मरना होगा। चूहे के रिश्तेदारों ने पहले तो मना किया, लेकिन गोलू के बार बार जिद करने के बाद सब मान गए। योजना बनी कि कल बिल्ली को मारना है, लेकिन सबसे पहले पेट्रोल के गैलन से ढक्कन हटाना होगा, जो सबसे मुश्किल काम था। गोलू और उसके साथी मिलकर स्टोर रूम में गए। उस समय राणा बिल्ली वहां पर नहीं थी। गोलू और उसके साथियों ने गैलन का ढक्कन हटा दिया। अब सब छुपकर बिल्ली के आने का इंतजार करने लगे। रोज की तरह स्टोर रूम के बाहर दीप जल रहा था। थोड़ी देर बाद राणा बिल्ली स्टोर रूम में आई और अपनी जगह पर जाकर गहरी नींद में सो गई। जब राणा बिल्ली नींद में डूब गई तब गोलू ने अपने साथी से कहा, अब समय आ गया है इस दुष्ट बिल्ली को नरक पहुंचाने का। इतना बोलकर गोलू चूहा गेट पर जल रहे दीप में अपनी पूंछ डाल देता है। जैसे ही उसकी पूंछ में आग लगती है, वह दौड़कर पेट्रोल के गैलन में कूद जाता है। जैसे ही वह पेट्रोल के गैलन में कूदा, पूरा स्टोर रूम एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गया। राणा बिल्ली कुछ समझ पाती उससे पहले उसके चीथड़े उड़ गए और वह हमेशा के लिए नरक पहुंच गई। गोलू चूहे का यह बलिदान चूहों ने कभी नहीं भूला और उसे हमेशा एक वीर के रूप में याद किया। शिक्षा बुरे का नतीजा बुरा ही होता है।